पाकिस्तान के कराची और लाहौर में ऑक्सीजन और बेड्स की भारी कमी। पाकिस्तान की जनता कोरोना से बेहाल है, पर पाकिस्तान सरकार दुनिया में अपनी छवि सुधारने में व्यस्त है। पाकिस्तान में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच कराची के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई पर बड़ा भारी संकट आन खड़ा हुआ है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कैसे पाकिस्तान कोरोना से बेहाल है, पर पाकिस्तान की सरकार है कि भारत को मदद की पेशकश कर अपनी छवि चमकाने में लगी है। हिंदी में एक बड़ी मशहूर कहावत है, नेकी और पूछ पूछ। हमारे पड़ोसी मुल्क पर ये कहावत एकदम फिट बैठती है। भारत में चीनी वायरस की दूसरी लहर के बीच पाक ने भारत की मदद करने का प्रस्ताव रख तो दिया, लेकिन पाकिस्तान जमीनी स्तर पर अभी तक कोई सहायता पहुंचा पाने में अक्षम ही रहा है। दूसरी ओर अभी खबरें आ रही है कि पाक के मुख्य शहरों जैसे कराची और लाहौर में ऑक्सीजन और बेड्स की भयंकर कमी पैदा होने की स्थिति बन गई है। पाकिस्तानी सरकार जहां एक और भारत की सहायता का प्रस्ताव रख दुनिया भर की हेडलाइंस में जगह बनाना चाहती है, तो वहीं पाक की जनता को अस्पतालों में बेड तक नसीब नहीं हो रहे। पाकिस्तानी अखबार डॉन न्यूज के मुताबिक पिछले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण कराची के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई पर बड़ा भारी संकट आन खड़ा हुआ है। इसके जवाब में पाकिस्तानी सरकार के अधिकारियों ने पाकिस्तानी जनता पर ही दोष मढ़ा है। अधिकारियों के मुताबिक लोगों की लापरवाही के कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी कहा है कि सरकार को लोगों के समर्थन की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या जून 2020 के मुकाबले 30% ज्यादा है, जिसने अस्पतालों पर अत्यधिक बोझ डाल दिया है। हालांकि खबर सिर्फ इतनी नहीं है। डॉन की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब प्रांत के लाहौर शहर में निजी और प्राइवेट अस्पतालों में बेड की उपलब्धता तेजी से कम हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में लाहौर में बेड की कमी के कारण कोरोना से पीड़ित लोगों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लाहौर में करीब 90% इंटेंसिव केयर यूनिट्स पहले ही इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। हालांकि मरीजों को अभी पहले से एडमिट करने से मना कर दिया गया है। स्पष्ट है कि हमारा पड़ोसी मुल्क कोरोना की तीसरी लहर से गुजर रहा है और वहाँ भी हालत ठीक नहीं है। ऐसे वक्त में इमरान सरकार को जहाँ अपने नागरिकों का चिंतन कर उनके लिए ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल सप्लाईज का बंदोबस्त करना चाहिए, तो वहीं पाक सरकार भारत की सहायता का प्रस्ताव देकर दुनिया के सामने अपनी छवि को सुधारना चाहती है। 24 अप्रैल को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि वह कोरोना से लड़ते भारत की सहायता के लिए वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन और PP किट भेजने के लिए तैयार है। हालांकि इस बीच पाकिस्तानी नागरिक अपनी सरकार से एक ही प्रश्न पूछ रहे थे कि उनका क्या होगा। यहाँ पर सवाल शोएब अख्तर जैसे पाकिस्तानी मौका परस्त खिलाड़ियों पर भी खड़े होते हैं। भारतीय ऑडियंस के बलबूते अपने YouTube व्यापार को आगे बढ़ाते शोएब अख्तर ने हाल ही में एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था, मेरी गुजारिश होगी कि मैं आपको हालात बताऊं हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान इस वक्त इज इन अ डिफिकल्ट पोजीशन और मैं अपील करता हूं, पुरजोर अपील करता हूं और दिल से अपील करता हूं कि प्लीज़, मैं अपनी गवर्नमेंट से भी करता हूं, अपने लोगों से भी करता हूं, इंडिया डू नीड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टैंक्स। वो हमारे भाई बहन, हमारे बूढ़े बड़े बुजुर्ग जितने लोग हैं, दे आर इन अ नीड of they in a need for such things such as oxygen tanks, so please do not hesitate। तो मुसलमानों का हिस्सा ज़्यादा पड़ता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए फंड रेज किए जाए। हालांकि अख्तर को अपने देश के बदतर हालत नहीं दिखाई देते हैं। ये दर्शाता है कि पाकिस्तानी सरकार हो या चाहे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, वे सभी भारत में आई इस विपत्ति का फायदा उठाकर अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं। उन्हें भारत की सहायता से कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र मकसद अपनी छवि को मजबूत करना है ताकि उन्हें भविष्य में इसका कोई फायदा मिल सके।